स्वागत है सबका टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो साथियों, हमारा जो ये सेशन चल रहा है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश से जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम आपको बता दूं कि हमारा फिलहाल जो लिटरेचर का पोर्शन चल रहा है वो फर्स्ट ग्रेड के साथ ही मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के लिए जो बंदे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ साथ ही सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपरेशन करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस चैनल पे आपका लिटरेचर का पोर्शन भी इजीली आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर रखा है। अब आज का जो सेशन है वो हमारा सेशन है सेकंड ग्रेड के लिए जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके सिलेबस में पार्ट 2 का जो पोर्शन है उस पोर्शन से रिलेटेड। और इसमें मैं आपको लास्ट टाइम SPOCA इसका कंप्लीट जो आपका क्लास है वो मैं 2-3 क्लासें अपलोड कर चुका हूं। और अब उसके बाद पार्ट सेकंड में सेकंड पॉइंट आपका है MHQ और इट इज आल्सो नोन एज MHM यानी फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM हम आज इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो इसको आप एग्जांपल से मेरा पूरा प्रयास है आपको एक एक चीज एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा। और एग्जाम में जैसे ही आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो आप लोग अगर आपके इस मेरी क्लास से आप लोगों ने कंप्लीट स्टडी की है तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं आपको कि कहीं कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। और इसके लिए आप एक बार क्लास अटेंड करके और फिर जो भी एक्सरसाइज है आप उनको सॉल्व करें, आपको 100% फायदा मिलेगा इसमें। तो आशा करता हूं आप क्लास में बराबर बने रहें। और हमारी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो क्लासेस चल रही है इसके अलावा हमारे चैनल पे फर्स्ट ग्रेड में आपका जो फर्स्ट पेपर में कॉमन इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं उसका भी कोर्स मैंने डाल रखा है, उसकी भी 1 बाय 1 क्लास डेली में अपलोड कर रहा हूं जो कि आप अपने साथियों को बताकर और उनको भी इस चीज का लाभ प्रदान कर सकते हैं जो इंग्लिश से बिलोंग नहीं करते हो। अब मूव करते हैं आज के हमारे जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM। और ये आप कह सकते हो आपका पॉइंट नंबर हो गया सेकंड। फर्स्ट वन SPOC हम कंप्लीट कर चुके हैं और इट इज आल्सो नोन एज MHQ। ये आपका ट्रेडिशनल ग्रामर में है, ये मॉडर्न ग्रामर में मॉडिफायर हेडवर्ड क्वालिफायर मॉडिफायर हेडवर्ड और मॉडिफायर। अब फ्रेज एनालिसिस में 1 बाय 1 करके मैंने आपको इसके 10 थियोरेटिकल क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आप आराम से इस चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको भी अच्छे से क्लियर कर लें। अब मैं आपको एक एक करके कौन कौन सी फ्रेज MHM जो कवर कर रहा है वो डेली की क्लासेस में आप लोगों को उसके लिए अपडेट करता रहूंगा। अब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं नाउन फ्रेज की। अब जैसे ही नाउन फ्रेज का वर्ड आपके माइंड में आए और आपके नाउन फ्रेज में हेडवर्ड कौन सा होगा और ये क्या क्या फंक्शन करता है ये सब चीजें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। मैं नाउन और फ्रेज लेवल वाली क्लास में इनको अपलोड कर चुका हूं। अब नाउन फ्रेज में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। अब अच्छे से क्लियर कर लें, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से बताया था और फिर से बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर आपका ये होगा हेडवर्ड और इसके पहले हो गया प्री मॉडिफायर और इसके बाद आपका हो गया पोस्ट मॉडिफायर। और इस प्रकार से MHM ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगी नाउन फ्रेज की, ये चीज आपका क्लियर है। मूव करते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा है हेडवर्ड। अब इसमें जो हेडवर्ड है, हेडवर्ड के फंक्शन में कौन कौन से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो अगर बात करें तो हेडवर्ड इसका कौन कौन सा वर्ड हो सकता है। तो आप अच्छे से क्लियर कर लें, नाउन फ्रेज का हेडवर्ड कौन हो सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। बेसिकली हमने इन्हीं चीजों को डिस्कस किया है, नाउन और प्रोनाउन कौन होंगे। नाउन फ्रेज में हेडवर्ड जो है वो या तो बनेगा नाउन या बनेगा प्रोनाउन। अब इसमें इन दोनों के अलावा आपके एडजेक्टिव, जेनेटिव फ्रेज और इन्यूमरेटर भी मैं आपको आज समझाने वाला हूं। अब एक चीज क्लियर कर लें, मूल रूप से तो हेडवर्ड नाउन और प्रोनाउन ही है, लेकिन एडजेक्टिव, जेनेटिव फ्रेज और इन्यूमरेटर क्या कार्य करेंगे, ये सब भी किस प्रकार से नाउन का या प्रोनाउन का फंक्शन करेंगे, यही हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और जेनेटिव फ्रेज इट इज आल्सो नोन एज जेनेटिव फ्रेज। अब इन्यूमरेटर मतलब जो किसको बताए, इन्यूमरेटर जो बताएगा आपके नंबर को, मेन संख्या को डिस्कस करेगा आपके इन्यूमरेटर। अब किस प्रकार से इन्यूमरेटर, जेनेटिव फ्रेज और एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन करेंगे, ये चीज आज हम आपको डिस्कस करने वाला हूं।
तो 1 by 1 करके देखिए आप 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 पॉइंट्स को आपको मैंने यहाँ एग्जांपल से एक एक करके क्लियर करने का प्रयास किया है। फर्स्ट वन आप एग्जांपल देखेंगे वो है आपके नाउन का, कि किस प्रकार से हेड वर्ड जो है वो नाउन के रूप में फंक्शन करेगा, या नाउन जो है वो किस प्रकार से हेड वर्ड के रूप में फंक्शन करेगा। एग्जांपल देखिए, बिल्कुल सिंपल है, हरी इज अ साइंटिस्ट, हरी इज अ साइंटिस्ट। अब मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके हरी और ए साइंटिस्ट। अब आप मुझे बताएं हरी क्या है। हरी आपका हो गया नाउन, यानी मैं आपको यहाँ डिस्कस करूं या आपको पूछूं कि आपके हरी इज अ साइंटिस्ट में नाउन जो हरी है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी कैटेगरी का वर्ड है, तो आपका जवाब होगा नाउन। और यदि मैं आपको पूछूं कि नाउन यहाँ हेड वर्ड जो है नाउन वो किसका फंक्शन कर रहा है सेंटेंस एलिमेंट में, तो हमारा जवाब होने वाला है सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ एक बात क्लियर है, नाउन फ्रेज में हेड वर्ड नाउन या प्रोनाउन किसका फंक्शन करेगा, आपके सब्जेक्ट बनेगा। इसके अलावा भी वो क्या क्या फंक्शन कर सकता है, मान लीजिए जैसे कि ऑब्जेक्ट बना, कॉम्प्लीमेंट बना, वो भी हम 1 by 1 करके चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ आपके हरी नाउन फ्रेज में हेड वर्ड हो गया आपके नाउन, और इसके फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ ये फंक्शन कर रहा है सेंटेंस एलिमेंट में सब्जेक्ट का। इज आपका हो गया वर्ब ए साइंटिस्ट। अब यहाँ आप देखें अच्छे से, हरी इज अ साइंटिस्ट। अब यहाँ ए साइंटिस्ट क्या है, अब इसमें एक तो है आर्टिकल है का यूज, एक आपका हो गया साइंटिस्ट। अब मैं यदि बात करूं साइंटिस्ट की, तो इन दोनों वर्ड्स में हेड वर्ड कौन हो गया, आपका हेड वर्ड हो गया इसमें साइंटिस्ट, जो कि क्या है नाउन। और ये यहाँ किसका फंक्शन कर रहा है सेंटेंस एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो सेंटेंस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये साइंटिस्ट रेफर कर रहा है हरी को, यानी ये हो गया आपके सी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है। अब यदि आपको यहाँ पूछा जाए कि ए साइंटिस्ट में ए और साइंटिस्ट दो वर्ड हैं, इसका हेड वर्ड कौन है, हेड वर्ड मतलब मुख्य शब्द, मुख्य शब्द हो गया आपका हो गया साइंटिस्ट जो कि नाउन है, और ए जो है वो हो गया इसका प्री मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर ए, और साइंटिस्ट हो गया इसका हेड वर्ड, ये हो गया इसका हेड वर्ड। और यहाँ हरी क्या है, हरी हो गया आपका हेड वर्ड। अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर आपकी, ये हो गया आपका वर्ब और प्रेडिकेटर, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर कंप्लीमेंट। या ए साइंटिस्ट को बता रहा है, किसको बता रहा है, हरी को, हरी किसको बता रहा है, ए साइंटिस्ट को। अब यदि नाउन फ्रेज के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ नाउन फ्रेज में फ्रेज लेवल पे बात की जाए तो हरी है नाउन, और यहाँ ये हेड वर्ड है जो कि किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब ए साइंटिस्ट में दो वर्ड्स हैं, एक और दो, इन दोनों में साइंटिस्ट आपका हो गया हेड वर्ड जो कि नाउन है, और वो फंक्शन किसका कर रहा है, कंप्लीमेंट का, और ये ए हो गया इसमें प्री मॉडिफायर। तो इस प्रकार से नाउन फ्रेज में सबसे पहले हमने बात की नाउन की। तो यहाँ एग्जांपल नंबर 1 में आपके नाउन में आपके सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है नाउन फ्रेज लेवल पे, और कंप्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है आपके नाउन आपके इस पे बात की जाए फ्रेज लेवल पे। तो फ्रेज लेवल पे नाउन यहाँ दो फंक्शन कर रहा है, एक जगह बन रहा है सब्जेक्ट, एक जगह बन रहा है कंप्लीमेंट। तो इस प्रकार से ये क्लियर हुआ कि आपके फ्रेज लेवल पे नाउन सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और कंप्लीमेंट का फंक्शन करेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं हेड वर्ड की, और नाउन फ्रेज में हेड वर्ड कौन कौन से बनेंगे ये मैंने आपको यहाँ राइट डाउन किए हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्कशन हमने किया है नाउन के बारे में। मूव करेंगे आपके पॉइंट नंबर बी पे, ही इज अ ड्राइवर। अब बात करें यदि प्रोनाउन की, अब आप यहाँ देखिए ही इज अ ड्राइवर। अब यहाँ ही क्या है, ही आपका हो गया वर्ड कैटेगरी की बात की जाए तो ही हो गया प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन यहाँ किसका फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन यहाँ फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का। और यदि मैं आपसे पूछूं कि फ्रेज लेवल पे इसकी बात करें नाउन फ्रेज की, यदि फ्रेज लेवल पे बात की जाए तो ही जो है वो क्या है प्रोनाउन। और आपको जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, यदि या तो नाउन और या फिर प्रोनाउन, नाउन फ्रेज में या तो नाउन सब्जेक्ट बनेगा या नाउन फ्रेज में प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ सब्जेक्ट कौन बन रहा है, ही, जो कि क्या है वर्ड कैटेगरी इसकी प्रोनाउन। तो यहाँ प्रोनाउन भी किसके फंक्शन में है, सब्जेक्ट के फंक्शन में। और एक और बात इसमें क्लियर कर दूं आपको, ही यहाँ क्या है अपने आप में, ही यहाँ अपने आप में है हेड वर्ड, यहाँ एक हेड वर्ड है और वो है खुद ही।
वर्ड कैटेगरी क्या है इसकी? प्रोनाउन। किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो ही के बारे में तीन बातें क्लियर है। वर्ड कौन सी है? ये कौन सा मॉडिफायर है या फिर हेडवर्ड है? हेडवर्ड। नंबर 2, वर्ड कैटेगरी कौन सी है? प्रोनाउन। अब जैसे कि आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया, नाउन फ्रेज में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हो गया इसका फंक्शन। तो ये ही प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। अब बात करें प्रेडिकेटर या वर्ब की, आपका लिंकिंग वर्ब हो गया इज। लास्ट टाइम में आपको बताया था लिंकिंग वर्ब किसकी डिमांड करेगी? लिंकिंग वर्ब डिमांड करेगी सी फॉर कंप्लीमेंट की। तो यह ड्राइवर है, वो बन रहा है आपका कंप्लीमेंट। अब इन दोनों में आप देखें, हेडवर्ड कौन हुआ? हेडवर्ड आपका हुआ हेडवर्ड ड्राइवर। प्री मॉडिफायर कौन हुआ? प्री मॉडिफायर आपका हो गया आर्टिकल है। और ड्राइवर की बात की जाए तो ये फ्रेज लेवल पे क्या है? मैंने कहा फ्रेज लेवल पे नाउन फ्रेज की अगर बात की जाए तो नाउन फ्रेज में या तो नाउन या प्रोनाउन, और नाउन या प्रोनाउन किसका फंक्शन करेगा? या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो यहां आपके ये हो गया नाउन और ये फंक्शन कर रहा है आपके कंप्लीमेंट का, सी फॉर ए कंप्लीमेंट। बिकॉज ए ड्राइवर किसको बता रहा है? ही को। ही किसको बता रहा है? ए ड्राइवर को। तो 1 2 एंड 3 ये तीनों चीजें क्लियर है। बात की जाए ड्राइवर की तो ये क्या है? हेडवर्ड। ए क्या है? प्री मॉडिफायर। ड्राइवर की वर्ड कैटेगरी नाउन, और ये किसका फंक्शन कर रहा है? ये फंक्शन कर रहा है सी फॉर कंप्लीमेंट का। ये भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने आपको। मूव करेंगे थर्ड वन पे। आपका है इसमें सी पॉइंट, द रिच, यानी 1 क्लियर, 2 क्लियर, थर्ड वन। अब बात करें एडजेक्टिव की। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहां आप अच्छे से क्लियर कर लें एक बात को, द रिच, द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब हमने यहां देखा द के साथ एडजेक्टिव किसके फंक्शन में है? नॉमिनल फंक्शन में। नॉमिनल मींस यहां पर ये जो एडजेक्टिव आप देख रहे हो वो किसकी तरह बिहेव करने वाला है? वो बिहेव करने वाला है नाउन की तरह है। एडजेक्टिव जो है वो अपने पहले आर्टिकल द लेकर आया है। द प्लस एडजेक्टिव में एडजेक्टिव किसका फंक्शन कर रहा है? नॉमिनल फंक्शन कर रहा है। नॉमिनल फंक्शन में ये फंक्शन करेगा नाउन के स्थान पे, मींस ये बिहेव करेगा नाउन की तरह है। इसकी वर्ड कैटेगरी की बात की जाए तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन फंक्शन की अगर बात करें, ये रहा, अगर बात की जाए इसके फंक्शन की तो फंक्शन ये करेगा नाउन की तरह है। देखिए इसमें द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यदि मैं आपसे पूछूं रिच जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी है? तो वर्ड कैटेगरी की बात की जाए तो वर्ड कैटेगरी तो है इसकी एडजेक्टिव। लेकिन यदि मैं बात करूं इसके फंक्शन की कि यहां रिच किसका फंक्शन कर रहा है, तो आप अच्छे से क्लियर कर लें, द प्लस एडजेक्टिव नॉमिनल फंक्शन में एडजेक्टिव यहां पे मींस वो किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह। अब यहां देखिए ये क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल अपने बाद किसकी डिमांड करेगा? आर्टिकल अपने बाद डिमांड करेगा नाउन की। मींस इसकी खुद की वर्ड कैटेगरी तो एडजेक्टिव है, लेकिन बात मैं कर रहा हूं फंक्शन की। यदि बात की जाए फंक्शन की तो फंक्शन में ये किसका फंक्शन कर रहा है? नाउन का। कैसे पता चला? आप देखिए इसके पहले आर्टिकल है और आर्टिकल अपने बाद नाउन की डिमांड करेगा। तो यहां रिच जो है वो वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव होने के बावजूद भी यहां फंक्शन कर रहा है नाउन का। ये नॉमिनल फंक्शन हो गया आपके एडजेक्टिव का, जहां ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। हाँ आप देख लें अच्छे से, ये रिच जो है वर्ड कैटेगरी तो एडजेक्टिव है इसकी, लेकिन यहां ये फंक्शन नाउन की तरह कर रहा है नॉमिनल फंक्शन के रूप में। और ये क्या बन गया यहाँ पे? ये बन गया इसमें आपके सब्जेक्ट। अगर एलिमेंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये बन गया आपके सब्जेक्ट। फिर ये आपके शुड हेल्प, ये आपका वर्ब और प्रेडिकेटर हो गया। अब ये सेम कंडीशन ही आपके द रिच के समान ही द पुअर की है। द पुअर ये पूरे गरीब लोगों को बता रहा है। आर्टिकल आ रहा है अपने बाद ये पुअर, वैसे तो वर्ड कैटेगरी इसके एडजेक्टिव है, बट यहाँ भी ये भी नाउन के रूप में ही फंक्शन कर रहा है। और ये अगर इसकी बात की जाए तो ये हो गया आपके अगर क्लोज इसकी एलिमेंट की बात की जाए यदि एसपीओसी के हिसाब से, तो ये हो गया आपके ऑफर ऑब्जेक्ट। पेपर में क्वेश्चन कैसे पुट अप करेगा? आपको अंडरलाइन करेगा द रिच और पूछेगा इसका आपको नाउन फ्रेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया, नाउन फ्रेज है कि प्रोनाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है। आप हेडवर्ड देख ले, हेडवर्ड कौन सा इसका एडजेक्टिव है, तो ये हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन फंक्शन की बात करें तो फिर मैं सेंटेंस एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करना चाहूंगा, सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेटर है कि ऑब्जेक्ट है,
तब हम जाएंगे, फिर तब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की, तो उसके हिसाब से ये नाउन होगा। फिर फ्रेज रीड पे होगा एडजेक्टिव फ्रेज। फंक्शन में जाओगे तो क्या बनेगा, फंक्शन में जाओगे तो बिहेव करेगा नाउन की तरह, मीन्स बनेगा सब्जेक्ट। क्लियर है बिल्कुल। अब एक वो करते हैं आपके ऑप्शन, आपके पॉइंट नंबर डी की तरफ, जो कि 1 2 3 एंड 4 नंबर का पॉइंट आपका, हरीश कार इज ओल्डर देन मोहन्स। मैंने कहा जेनेटिव फ्रेज। अब एक नाउन फ्रेज में अंडरलाइन वर्ड आपको कर रखा है, यहाँ एक जगह हरीश कार को अंडरलाइन कर रखा है, एक जगह अंडरलाइन कर रखा है मोहन्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन से फ्रेज की, जेनेटिव फ्रेज की, और इट इज आल्सो नोन एज एस जेनेटिव फ्रेज, जो कि पोजीशन को, अधिकार को बताता है। अब यहाँ देखिए आप, हरीश कार, हेडवर्ड कौन हुआ, हेडवर्ड हुआ आपका कार, ये हो गया हेडवर्ड, और ये क्या है, नाउन। हेडवर्ड कौन है इसका, कार, कार क्या है, नाउन। अब इसका प्री मॉडिफायर कौन हो गया, इसका प्री मॉडिफायर आपका हो गया जेनेटिव फ्रेज और एस जेनेटिव फ्रेज। ये यहाँ प्री मॉडिफायर के फंक्शन में है, प्री मॉडिफायर के फंक्शन में है, ठीक है, ये इसका हेडवर्ड हुआ। अब यदि मैं इसी को जिस प्रकार से हरीश वर्ड लिखा और प्री मॉडिफायर के रूप में, ऐसे ये जेनेटिव फ्रेज मैंने प्री मॉडिफायर के रूप में लिखी, ये इसके बाद नाउन आया। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ ये सिंगल लिखा हुआ है जेनेटिव फ्रेज, इसके बाद किसी प्रकार का कोई नाउन नहीं है, तो ये ही हुआ आपका जेनेटिव फ्रेज। ये आप अच्छे से क्लियर कर लेना। यहाँ बात की जाए हेडवर्ड की, तो खुद हेडवर्ड जो है ये यहाँ जेनेटिव फ्रेज ही हेडवर्ड है। इट इज आल्सो नोन एज एस जेनेटिव फ्रेज। अंडरलाइन करके पूछे हेडवर्ड इसमें कौन है, तो एस जेनेटिव फ्रेज यहाँ हेडवर्ड के फंक्शन में है। यहाँ एस जेनेटिव फ्रेज जो है वो प्री मॉडिफायर के फंक्शन में है, क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद हेडवर्ड के रूप में नाउन है, इसलिए प्री मॉडिफायर हो गया इसका। यहाँ क्या है, ये इसका खुद का अपने आप का है हेडवर्ड। कैसे, अब आपकी एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, हरीश कार इज ओल्डर देन मोहन्स कार। यदि मैं यहाँ लिख दूं कार, तो सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल। यहाँ लेकिन ये जो नाउन था कार, इस कार के बजाय मैंने सीधा लिख दिया मोहन्स, तो ये अंडरस्टूड हो गया कार। इसमें कार क्या हो गया, इसमें अंडरस्टूड है, हिडन है, तो मोहन्स, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट मोहन्स कार। अब यहाँ बात की जाए हेडवर्ड की, तो क्योंकि यहाँ कार को तो हमने हाइड कर दिया, तो अपने आप में हेडवर्ड इसका बन गया मोहन्स। तो ये फ्रेज रीड पे अंडरलाइन करके क्वेश्चन पूछे आपको, तो दो तरह की बातें इसमें, एक हरीश कार, एक मोहन्स। इसमें यहाँ प्री मॉडिफायर और ये नाउन, और इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है, इट मींस अपने आप में ये क्या हो गया, हेडवर्ड। तो इस प्रकार से फ्रेज रीड पे इसकी फ्रेज हो गई जेनेटिव फ्रेज। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे, लास्ट वन। आई बॉट 20 मैंगोज, 5 वर रोटन। अब ये भी बिल्कुल इससे थोड़ी आप इसको कंपेयर करेंगे तो बात समझ में आएगी आपको। आई बॉट 20 मैंगोज। अब आप यहां देखें 20 मैंगोज, मैंगोज क्या है, नाउन, और इस नाउन मैंगोज का प्री मॉडिफायर यहाँ क्या है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 20 डिटरमिनर में, यदि बात की जाए इसके नंबर की, तो ये जो नंबर को बताने वाला वर्ड जो आपका 20 दिख रहा है, वो यहाँ किसके फंक्शन में है, ये हो गया प्री मॉडिफायर, किसका, नाउन का, जो कि मैंगोज है। मैंगोज का प्री मॉडिफायर यहाँ हो गया 20। अगर बात की जाए वर्ड कैटेगरी की, तो यहाँ वर्ड कैटेगरी 20 को क्या है, ये आपका हो गया डिटरमिनर, और इसके बाद में नाउन डिमांड कर रहा है नाउन की। लेकिन आप आगे मूव करें, आई बॉट 20 मैंगोज, ये नाउन, ये प्री मॉडिफायर। 5 वर रोटन, मैंने 5 आम खरीदे जिनमें 5 रोटन थे, मींस गले हुए थे। अब 5 जो है, अब यहां आप देखें 5 वर्ड को, तो यहां 5 अपने आप में किसको बता रहा है, ये बात कर रहा है मैंगोज की। मींस आई बॉट 20 मैंगोज, 5 मैंगोज वर रोटन। यानी यहां अंडरस्टूड वर्ड कौन सा हो गया, यहां आपके अंडरस्टूड वर्ड हो गया मैंगोज। जिस प्रकार से अंडरस्टूड कार था ना, उसी प्रकार से यहां अंडरस्टूड वर्ड कौन सा है, मैंगोज। बट यहां मैंगोज राइट डाउन नहीं किया है, ये अंडरस्टूड है, इसको हाइड किया हुआ है। तो यहां हेडवर्ड के रूप में अगर बात की जाए, तो 5 क्या है, 5 खुद ही हेडवर्ड है, 5 खुद हेडवर्ड के फंक्शन में है यहाँ पर। और मैंने बात की फ्रेज लेवल पे इन्यूमरेटर, जो नंबर को बताएगा,
वो भी हेड वर्ड का फंक्शन कर सकता है। तो यहाँ 5 हेड वर्ड का फंक्शन कर रहा है, जबकि 20 आप देख सकते हैं 20 यहाँ पे प्री मॉडिफायर है और इसके बाद ये नाउन है। तो यदि 5 के बाद मैंगोज आता तो मैंगोज आपका हो जाता हेड वर्ड। मैंगोज क्या हो जाता? मैंगोज आता हेड वर्ड। लेकिन यहाँ मैंगोज नहीं है, मैंगोज अंडरस्टूड है, यहाँ 5 लिखा है, 5 आर रोटन, तो ही इज टॉकिंग अबाउट 5 मैंगोज। बट मैंगोज यहाँ रिप्लेस किया हुआ है और 5 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड हो गया मैंगोज। और ये आपका 5 हेड वर्ड के रूप में अगर बात की जाए तो 5 यहाँ खुद हेड वर्ड है, क्योंकि इसके बाद किसी प्रकार का नाउन सेंटेंस में नहीं दे रखा है। तो ये हो गया इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर में ये हो गया आपके बात की जाए नाउन फ्रेज पे, तो इन्यूमरेटर जो है वो फंक्शन कर रहा है आपके किसका? हेड वर्ड का। तो ये हेड वर्ड हो गया इसके फाइनल। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेनेटिव फ्रेज, इन्यूमरेटर, ये किस प्रकार से हेड वर्ड का फंक्शन करेंगे, जो 1 बाय 1 हमने क्लियर कर लिया है। और नाउन फ्रेज में स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया एम एच एम, इसमें हेड वर्ड की बात की। हेड वर्ड कौन कौन बन सकता है? नाउन, प्रोनाउन, इसके अलावा एडजेक्टिव, जेनेटिव फ्रेज और इन्यूमरेटर किस प्रकार से हेड वर्ड बने। तो इस प्रकार से ये हमारी क्लास थी आज की, जिसमें हमने डिस्कस किया आपके फ्रेज एनालिसिस। इसमें नाउन फ्रेज को हमने डिस्कस किया एग्जांपल से। अब इसमें किसी प्रकार की आपकी कोई दुविधा, कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें एक एक चीज आपको क्लियर कर दी है कि किस प्रकार से हेड वर्ड में कौन कौन सा वर्ड फंक्शन करेगा, किस किस प्रकार से वो फंक्शन करेगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसी पॉइंट को हम आगे लेके जाएंगे और इसमें बाकी जो चीजें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है साथियों, यदि आपको क्लास का पूरा लाभ लेना है तो आप कंप्लीट स्टडी करें, ताकि आपको फिर किसी परेशानी का सामना नहीं करना होगा पेपर में। ये बात आप अच्छे से समझ लें। अब मैं आगे नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे फॉरवर्ड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए टेक केयर।